नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक स्कीम चली है जो जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ तक की चर्चा की एग्जाम पेपर सेटर के माइंड में पहुँच गया है कि दोस्तों हर एक एग्जाम में इस स्कीम से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो भी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी खुला हुआ है कि कौन से जिला से कौन सा उत्पाद चुना गया है। तो फिर भी विद्यार्थी फंस जा रहे हैं। फंस इसलिए जा रहे हैं दोस्तों कि 75 जिला है और हर एक जिला से एक एक स्कीम का चुनाव किया गया है, तो प्रोडक्ट का चुनाव किया गया दोस्तों। तो 75 को याद करना, फिर आदमी इसको इतना महत्व समझ भी नहीं रहता कि कौन, लेकिन हर एक एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे, इसी समस्या का निपटारा करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और हम सीधे आपको लेकर के चलेंगे उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पर, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल साइट पर देखिए लिखा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। डिपार्टमेंट कौन सा है दोस्तों? डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन यूपी। तो चलिए मैं इसको इसलिए यहाँ से लिया हूँ दोस्तों कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको फिगर और नेम एकदम एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। इस पर आपको 1% भी संदेह करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और देखा जा रहा है कि हर एक परीक्षा में एक प्रश्न तो रह ही रहा है, 2 से 3 भी हो जा रहा है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए, धोखा मत करिए अपने साथ खुद। देखिए तो आगरा से क्या चुना गया दोस्तों? लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। ये सामान भी दिखाया हो, लेदर के बने जो पर्स बैग सब होते हैं। अमरोहा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें ढोलक दिखाया गया है। और अलीगढ़ जानते हैं आप ताला के लिए फेमस है, लॉक एंड हार्डवेयर हो गया। औरैया जो दोस्तों देसी घी के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं आजमगढ़ दोस्तों ब्लैक पॉटरी के लिए जाना है। देखिए ये काले काले रंग के ये बनाए जाते हैं, जैसे जो घर पर जैसे घड़ा बोतल और ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ब्लैक पॉटरी के लिए आजमगढ़ हो गया। अम्बेडकर नगर किसके लिए हो गया दोस्तों? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कपड़ा इंडस्ट्री, ठीक है ना। अमेठी हो गया मूंज प्रोडक्ट्स। ये देखिए आप गांव घर में जो होंगे, जो जानते होंगे, तो ये जो पतलों कहा जाता है, पतलों का निकाल करके मैं आपको देसी भाषा में समझा दे रहा हूँ। पतलों का भुआ निकाल करके जो मेन होता है और उससे डलिया उलिया बनाई जाती है। और जागरी आप जानते हैं गुड़ सबकी जो प्यारा होता है। और दही, और मैंने दही चूड़ा के साथ गुड़ खाने का अपना अलग मजा है, उसमें चीनी फिट नहीं बैठती दोस्तों, ठीक ना। तो अयोध्या जो है भगवान राम को भी गुड़ पसंद है, ठीक है। ये इससे जोड़ लीजिए थोड़ा सा। मैं मिर्च मसाला लगाने की कोशिश इसलिए करूंगा दोस्तों ताकि आप लोग को याद रहे। तो हम लोग देख चुके आगरा लेदर प्रोडक्ट्स, अमरोहा म्यूजिकल, अलीगढ़ लाख, औरैया घी हो गया दोस्तों, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया। अमेठी जो हो गया दोस्तों मूंज प्रोडक्ट्स हो गया। अमेठी यही राहुल गांधी वाला क्षेत्र है दोस्तों। और अयोध्या जो है भगवान राम को गुड़ पसंद है। और बदाऊं दोस्तों जरी जरदोजी, देखिए ये कपड़े पर इस प्रकार की नक्काशी की जाती है, जरी जरदोजी। बागपत दोस्तों होम फर्निशिंग, ये जो तकिया उकिया हो गया, बेडशीट हो गया, इस सब चीज़ों के लिए बागपत फेमस है। बहराइच जो हो गया व्हीट सिल्क हैंडीक्राफ्ट्स, ये गेहूं का जो डंठल होता है दोस्तों उससे अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है, व्हीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट्स बहराइच। बरेली में भी जरी जरदोजी। तो जरी जरदोजी कहाँ कहाँ पर हो गया? बदाऊं बरेली। थोड़ा सा कुछ कनेक्शन बैठाने की कोशिश करिए ताकि हम लोग का काम आसान हो, ठीक है ना। और इसका कोई जिसके दिमाग में कुछ बेहतर ट्रिक होगा दोस्तों आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बदाऊं और बरेली का जरी जरदोजी हो गया। बागपत देख रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। बलिया की दोस्तों टिकुली फेमस है, बिंदी, ठीक है ना। और बस्ती का वुड क्राफ्ट्स, लकड़ी के सामान वामान होते हैं, मेज कुर्सी दिखाया गया आपको, छोटे छोटे दिख रहे हैं। और बलरामपुर का हो गया दोस्तों फूड प्रोसेसिंग, खास तौर से दाल, ठीक ना। और औरैया का घी था। भदोही का दोस्तों आप जानते हैं कालीन भैया, कारपेट दरी, कालीन भैया ये इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मिर्जापुर जो फिल्म फेमस हुई थी दोस्तों, वेब सीरीज, तो ये भदोही हो गया कारपेट दरी।
आगे चलते हैं। बांदा का क्या है दोस्तों, सजार स्टोन क्राफ्ट्स। ये देखिए स्टोन पर नक्काशी की गई है, पत्थर पर। बांदा। बिजनौर का भी वुड क्राफ्ट्स हो गया। देखिए ये लकड़ी उकड़ी पर क्राफ्टिंग की जा रही है। बाराबंकी पर हो गया दोस्तों टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो बाराबंकी के टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया। बुलंदशहर हो गया दोस्तों सिरामिक प्रोडक्ट्स। सिरामिक प्रोडक्ट्स जैसे जो आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी था, तो ये भी दोस्तों उसी तरह से होता है, लेकिन आजमगढ़ का ब्लैक वाला फेमस है, ठीक है ना। और बुलंदशहर जो हो गया दोस्तों सिरामिक प्रोडक्ट्स। चलिए आगे चलते हैं। चंदौली का हो गया जरी जरदोजी। तो जरी जरदोजी अब हम लोग तीसरा दिखा है। अब इससे पहले किसका दिखा था जरी जरदोजी, देखिए ये वाला बदाऊं बरेली और चंदौली। बदाऊं बरेली और चंदेली का जरी जरदोजी हो गया। अब देखिए चित्रकूट का वुडन टॉय, लकड़ी के खिलौने। देवरिया का हो गया दोस्तों डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, जैसे देख रहे हैं कि ये घर में झालर की तरह लटकाया जाता है। इटावा का हो गया दोस्तों टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कपड़ा इंडस्ट्री हो गया। अब देखिए इटावा और एटा आप जानते हैं कि दोनों अलग अलग घंटी है। ये जिला है दोस्तों। तो एटा का हो गया घंटी घुंघरू, देख रहे हैं ना, एंकल बेल्स घुंघरू, बेल्स एंड ब्रास प्रोडक्ट्स, तांबे के बने हुए सामान। अब देखिए टेक्सटाइल प्रिंटिंग, फर्रुखाबाद में टेक्सटाइल प्रिंटिंग, कपड़े पर आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की वो प्रिंटिंग की जाती है, जो पेंट वाली, उसकी बात कर रहा है। फतेहपुर का हो गया बेडशीट एंड आयरन फैब्रिकेटेड वर्क्स, बेडशीट वेडशीट हो गया। फिरोजाबाद का हो गया ग्लास वेयर हो गया दोस्तों, ग्लास वेयर। भैया फिरोजाबाद को तो सुहाग नगरी कहा जाता है ना, चूड़ी उड़ी दिखाया गया आपको। भैया औरतें जब तक चूड़ी नहीं पहनती तब तक उनका मन नहीं भरता है, ठीक है ना। और शादी उदी नौकरी लगने के बाद होगी, और इस बात को आप लोग ख्याल रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर हो गया दोस्तों रेडीमेड गारमेंट्स। अरे भैया यही तो है, गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय क्या है, नोएडा। रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़ा पहनिए और तुरंत खरीदिए और तुरंत पहन लीजिए। गाजीपुर जो है दोस्तों जूट वॉल हैंगिंग, गाजीपुर को जूट वॉल हैंगिंग हो गया। और गाजियाबाद के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, गाजियाबाद इंजीनियरिंग में आगे भी है। गोंडा का देखिए दोस्तों पल्सेज, ठीक है ना, गोंडा का पल्सेज हो गया फूड प्रोसेसिंग में। गोरखपुर टेराकोटा, ये भैया आपके मुख्यमंत्री योगी जी का जिला है, ठीक है ना, यहाँ से टेराकोटा हो गया। हापुड़ हो गया होम फर्निशिंग, घर के सजावट के सामान देखती है हापुड़, हापुड़ से होम फर्निशिंग। हरदोई हैंडलूम। हाथरस क्या हो गया दोस्तों हींग, ठीक ना, एस्फोइटिडा, तो हींग समझिए, हापुड़ हापुड़ हींग हो गया। हरदोई तो हैंडलूम था ही। चलिए आगे चलते हैं। हमीरपुर दोस्तों शूज के लिए जाना जाता है, जूता और जूती के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, हमीरपुर। जालौन हो गया हैंडमेड पेपर आर्ट, तो जालौन जो दोस्तों हैंडमेड पेपर आर्ट, हाथ से बने हुए पेपर की कलाकारी। और जौनपुर वुलन कारपेट दरी, तो जौनपुर को ही दोस्तों पूर्व का सिराज कहा जाता है। यहाँ शिक्षा का अच्छा विकास हुआ है पहले से, इस समय से, ठीक है ना, मध्यकालीन समय से शिक्षा का अच्छा विकास हुआ जौनपुर में। झांसी में हो गया दोस्तों सॉफ्ट टॉय, देखिए ये बच्चे गुड्डा गुड्डी जो खेलते हैं। चलिए दोस्तों तो आगे चलते हैं। कौसाम्बी का देखिए बनाना फूड प्रोसेसिंग, यहाँ केला से दोस्तों अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। केला को सुखाकर चीनी में भिगोकर गुड़ में डाल करके। तो कौसाम्बी जो है इलाहाबाद के नज़दीक है दोस्तों, वहाँ बनाना की इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग है। कन्नौज का दोस्तों, कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, ठीक ना, परफ्यूम के लिए। आप कहीं जाते हैं, खासतौर से शादी ब्याह में देखते हैं कि छोटे छोटे ये लोग अपने कपड़े उपड़े पर छिड़कते हैं, या कहीं भी परफ्यूम आप लोग लगाते हैं, तो कन्नौज जाना था। कुशीनगर दोस्तों बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स, ये बनाना से ही रेशे निकाल कर दोस्तों, केला के पेड़ से रेशे निकाल करके अलग अलग प्रकार की बैग और डलिया ये सब बना दिया जाता है।
ये इसलिए है दोस्तों कि कुशीनगर की तरफ केला होता है, ठीक ना। और कानपुर देहात से क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन हो गया। देखिए कानपुर देहात से तो हो गए। कानपुर नगर जो दोस्तों, कानपुर चमड़ा के लिए फेमस है, कानपुर नगर, तो लेदर प्रोडक्ट्स हो गया। कासगंज जरी जरदोजी, तो ये चौथा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जहाँ पर जरी जरदोजी आ रहा है, ठीक है ना, कासगंज। और लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, ट्राइबल क्राफ्ट्स, जो जनजातियां हैं उनके द्वारा जो बनाए गए सामान हैं उसको लिया गया है। और ललितपुर का दोस्तों जरी सिल्क साड़ीज, ये साड़ियों पर जो कढ़ाई उड़ाई की जाती है, ये ललितपुर का हो गया। और देखिए दोस्तों लखनऊ का चिकनकारी एंड जरी जरदोजी, लखनऊ का चिकनकारी बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक ना। आप राजधानी में पहुंच गए हैं, ऐसा महसूस करिए कि आप राजधानी में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए महाराजगंज दोस्तों फर्नीचर्स के लिए जाना जाता है, महाराजगंज फर्नीचर। मेरठ जो दोस्तों खेल के सामान, आप देखते हैं कि वहाँ से बहुत खिलाड़ी निकलते हैं। और आपके जो सबसे कम उम्र के शूटर निकले थे दोस्तों, क्या नाम था उनका, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। जो उनका बहुत वो मैंने ओलंपिक में पदक जीते, ठीक ना दोस्तों, गोल्ड। चलिए दोस्तों महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट्स, देखिए गाय को गौरी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। तो यही देखिए महोबा में गौरा स्टोन क्राफ्ट्स दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मिर्जापुर कारपेट, वही कालीन भैया आ गए। और मैनपुरी तो दोस्तों तरकसी आर्ट, मैनपुरी में तरकसी आर्ट हो गया। मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट्स, ठीक ना, मेटल। मुरादाबाद वैसे पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और मथुरा हो गया सैनिटरी फिटिंग्स, अरे भैया जो लाइटिंग वाइटिंग में जिस पर आप जा करके कहते हैं कि नहीं हमको इंडियन नहीं विदेशी चाहिए, वही सब ये। और ये सब जो नहाने होने बाथरूम वाथरूम की चीज़ में जो हो गया, नल टोटी, ये सब चीज़ जो है मथुरा में सैनिटरी फिटिंग्स। मुजफ्फरनगर में जागरी, तो ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जहाँ पर जागरी आया है, ठीक है ना। गुड़, उधर गन्ने की बहुत खेती होती है। मऊ में क्या होगा दोस्तों, पावरलूम टेक्सटाइल, जो पावरलूम से जो कपड़े बनते हैं उसमें आगे है मऊ। मऊ में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है दोस्तों, और मुस्लिम भाई लोग ये पावरलूम वॉरलूम चलाते हैं। पीलीभीत में बांसुरी, ठीक है ना दोस्तों, देख रहे हैं बांसुरी फ्लूट हो गया। और प्रयागराज मूज प्रोडक्ट्स, यही जो मैं आपको मूज बता रहा था, जो पतलों का निकाल करके कुछ उससे बनाया जाता है, उसका भुआ हुआ निकाल करके, तो मूज प्रोडक्ट्स हो गया प्रयागराज। और ये है प्रतापगढ़ राजा भैया का, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ दोस्तों आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। आप खासतौर से यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि कौन सा जिला किस चीज़ के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आंवला के लिए जाना जाता है। रायबरेली वुड वर्क, लकड़ी के सामान, ठीक ना। और रामपुर ये किसका क्षेत्र है, आजम खान का क्षेत्र है। अप्लिक वर्किंग एलांग विथ पैच वर्क, जरी पैच वर्क, ठीक ना दोस्तों, ये दिख रहा है। तो ये मुस्लिम भाई लोग देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की चादर बनाते हैं, वही है। और संत कबीर नगर से दोस्तों ब्रासवेयर क्राफ्ट्स, पीतल के सामान हो गए यहाँ से। शाहजहांपुर से दोस्तों जरी जरदोजी। शामली से आयरन आर्ट्स, लोहे के सामान, ठीक है दोस्तों। ये हो गया शामली है, शामली। शाहजहांपुर से जरी जरदोजी, शामली से आयरन आर्ट्स। सहारनपुर से दोस्तों, सहारनपुर लकड़ी के लिए जाना जाता है, वुड क्राफ्टिंग। श्रावस्ती दोस्तों ट्राइबल आर्ट्स, उधर थोड़ा सा ट्राइब है, ज़्यादा है, ठीक है ना दोस्तों, ट्राइबल आर्ट्स हो गया। संभल से हो गया दोस्तों हैंडीक्राफ्ट्स। हार्नबोन, ये सींग ऊंग के बने हुए सामान, ठीक है ना दोस्तों। हार्नबोन, सींग के सामान, जैसे पशु हो गए मर गए, उनके सींग ऊंग से वो लोग सामान बना लेते हैं। सिद्धार्थनगर हो गया काला नमक राइस, तो ये बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक ना।
सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल जो है इसमें लिया गया है। और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव भी हुआ था। सीतापुर जो लखनऊ के पास है, कारपेट दरी के लिए जाना जाता है। जैसे लखनऊ चिकनकारी और दरी के लिए जाना जाता है, उसी तरह से सीतापुर कारपेट हो गया, सोनभद्र भी कारपेट्स हो गया। अब देखिए सुल्तानपुर मूज प्रोडक्ट्स, ठीक ना, उन्नाव जरी जरदोजी। वाराणसी दोस्तों, वाराणसी की सिल्क साड़ी, तो वाराणसी साड़ी के लिए फेमस है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों ये सभी स्टेट्स के, ठीक है ना। आइए मैं दिखाता हूं इसका इंट्रोडक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है इन ए स्टेट एज वास्ट एज उत्तर प्रदेश, ये जोग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ये पॉपुलेशन ऑफ 204.2 मिलियन पीपुल। देयर कैन नॉट बट बी ग्रेट डाइवर्सिटी इन ऑल फेसेट्स ऑफ लाइफ। देयर आर डाइवर्स टेरेन्स, डाइवर्स क्रॉप्स एंड फूड्स, डाइवर्स क्लाइमेट्स एंड कमिंग फ्रॉम ऑल दिस। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों, जब तक इंडस्ट्री का विकास नहीं होगा ना, तब तक सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, ठीक है ना, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। एंड कमिंग फ्रॉम ऑल दिस डाइवर्स कम्युनिटी ट्रेडिशंस एंड इकोनॉमिक परसूट्स, हेंस कम्स द ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश, in which even small towns and small districts are known for interesting and unexpected products typical of that area. UP government's One District One Product program aims to encourage such indigenous and specialized products and crafts. There are प्रोडक्ट्स इन यूपी दैट आर फाउंड नो वेयर इल्स, जो कहीं नहीं मिलते हैं, लाइक द एंशियंट एंड न्यूट्रिशन काला नमक चावल। काला नमक चावल कहाँ से था, सिद्धार्थनगर से था। एंड काला नमक चावल द रेयर एंड इंट्रिगिंग व्हीट स्टॉक क्राफ्ट्स, वर्ल्ड फेमस चिकनकारी एंड जरी द जरदोजी, वर्क ऑन क्लोथ एंड द इंट्रिकेट एंड stunning horn and bone that use the remains of dead animals rather than living ones। ठीक है दोस्तों, तो जो सींग वाला मैं बताया था आपको, वो डेड एनिमल्स रेदर देन लाइव वंस। नेचर फ्रेंडली रिप्लेसमेंट फॉर आइवरी। मेनी ऑफ दिज प्रोडक्ट्स आर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड, which means they are certified as being specific to that region in Uttar Pradesh. Many of these were also dying community traditions, ठीक ना, अगर इनको बढ़ावा नहीं दिया तो ये खत्म हो जाएंगे। Dying community traditions that are being revived through monetization and publicization. Other district specific industries are more commonplace, but their products are still unique to those regions. एसाफोइटिडा देसी घी, ठीक ना दोस्तों, एसाफोइटिडा देसी घी, फैंसी ग्रासवेयर, बेड शीट्स, जागरी, लेदर गुड्स। द डिस्ट्रिक्ट दैट स्पेशलाइज इन दिस क्राफ्ट्स आर इन यूपी एंड यू माइट ऑलरेडी ओन आर यूज ए यूपी प्रोडक्ट विदाउट नोइंग इट, ठीक ना, आप बिना जाने उसको यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब जानेंगे तो आपके मन में उत्सुकता और पैदा होगी। दीज आर ऑल्सो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज दैट नीड मोनेटाइजेशन, मशीनरी एंड प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट। Like the diversity of its people, climate, faith and cultures, the diversity of product and craft in UP is also breathtaking. Embark on this journey of exploration and travel across 75 districts to see the one district, one products they are known for. Some will already be in your home.
एंड द रेस्ट वी हैव नो डाउट विल सून गेट देयर। ठीक है ना, कुछ आप उपयोग कर रहे होंगे और कुछ आपके जल्दी पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक ना, और ये देख रही है ये ऑब्जेक्टिव है इसका। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ऑफ द उत्तर प्रदेश आर एज फॉलोज। कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। क्या दिया है? प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल क्राफ्ट्स, स्किल एंड प्रमोशन ऑफ द आर्ट, इंक्रीज इन द इनकम एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन माइग्रेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, improvement in product quality and skill development, transforming products in an artistic way through packaging, branding, to connect the product with tourism, live demo and sale outlets, gifts and souvenir, to resolve the issue of economic difference and regional imbalance, to take the concept of ODOP to national and international level after successful implementation at state level। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जरूर देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक ना, अब देखिए ब्रांड में क्या दे रहा है? कंसेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसको देख लेंगे क्या कर। देखिए स्प्रेड ओवर इतना स्क्वायर किलोमीटर, उत्तर प्रदेश इज द 4th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, कंप्राइजिंग, यहाँ से आपको इसके सेंसस के भी डाटा तैयार हो जाएंगे, आर कंप्राइजिंग 7.3% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.3% है। It is also the largest state in terms of population with 2011 census counts with it about 16.5% of the total population of the country. In terms of size of the economy, state ranks third। देखिए ये याद कर लीजिए, state ranks third in country having a share of 8.4% GDP with GDP of इतने in the 15-16। ठीक ना, तो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश छठवें नंबर, थर्ड नंबर पर दोस्तों। इसको देखिए इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी, स्टेट रैंक थर्ड इन कंट्री हैविंग ए शेयर ऑफ 8.4% विथ जीडीपी ऑफ इतना इन द ईयर 15-16। एमएसएमई तो ये दोस्तों बताया है और इसको देख लेना बहुत जरूरी है। MSME sector plays an important role in the economy of state as it and is significant contributor to capital investment, production and employment। In terms of number of MSME units, about 46 lakh units, 8%। उत्तर प्रदेश stands first in the country। ठीक ना, उत्तर प्रदेश दोस्तों बड़ा है। तो देखिए जो पूरे भारत की है दोस्तों उसके 8% MSME उत्तर प्रदेश में है। दिस सेक्टर इन द स्टेट एज वेल एज इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। तो MSME एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश हैज बीन ए लीडिंग स्टेट इन द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, इंजीनियरिंग गुड्स, carpets, ready-made garments and leather products. The export of handicraft from Uttar Pradesh contribute 44% to the total export of handicraft from country similarly। तो हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट में दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान जो 44% शेयर है। दिस कंट्रीब्यूशन स्टैंड्स एट ए सिग्निफिकेंट 39 in carpets and 26% in leather and leather products। The share of Uttar Pradesh in total export from country is 4.73%। ऑफिशियल डाटा है पूरे भारत के से जो एक्सपोर्ट होता है दोस्तों उसमें उत्तर प्रदेश का शेयर कितना है 4.73%।
almost each district in the state has one or more unique products, be it in the handicrafts, handlooms, or agriculture, horticulture product, or small enterprises with distinct identity at national and international level. For example, silk sarees of Varanasi, ठीक है ना दोस्तों, the handicraft items of brass from मुरादाबाद, तो पीतल मुरादाबाद हो गया। फ्लूट आप पीलीभीत, देखिए यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, फ्लूट ऑफ पीलीभीत, आर्टिफैक्ट्स ऑफ सजर स्टोन फ्रॉम बांदा, आर्टिफैक्ट ऑफ सजर स्टोन बांदा से हो गया। एंड देखिए ये याद करिए, सजर स्टोन बांदा। काला नमक राइस फ्रॉम सिद्धार्थ नगर, need no introduction. There is immense possibility to promote the marketing effort to create more opportunity of employment and to add to the existing income levels of artisans, workers engaged in these sectors. Keeping the above view, it has been decided to launch the scheme in the name of one district, one product in the state. The main objective of the schemes are as follows, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो 6 इस जो था, in case of more than one product having distinct identity from a district, क्या कर रहे हैं, in the case of more than one product having distinct identity from a district, the product will potential of generating more employment and development has been selected in the first state. Gradual other products will also be included under the purview of scheme. तो धीरे धीरे दोस्तों अदर प्रोडक्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। Regarding execution of the schemes, following actions are to be taken for products from each district. क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे दोस्तों? To prepare database regarding circulation, stakeholder, total production, export, availability of raw materials and to arrange training, ये दोस्तों इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे। रिसर्च ऑफ पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, टू प्रिपेयर ए माइक्रो प्लान फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशन एंड टू प्रोवाइड एडिशनल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट and wage increment of the concerned artisans and workers, to provide advertising, publicity and marketing opportunity at district, state and national and international level. तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग किया जाएगा। नेसेसरी कोऑर्डिनेशन विथ मुद्रा, देखिए यहाँ से भी आपको लोन मिलेगा। नेसेसरी कोऑर्डिनेशन विथ मुद्रा, PMEGP, स्टैंड अप स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं देखिए स्टैंड अप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एंड विश्वकर्म श्रम सम्मान योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड फाइनेंस टू new and existing units, to start new schemes for the purpose of as needed, to set up cooperative and self-help groups, general and technical training of the crafts and technology development। तो ये हो गए दोस्तों। अब देखिए इसको मैं आपको बजट दिखा देता हूं। तो इसको दोस्तों for the implementation of one district one product program, provision of 250 crore has been made by गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर बजट 18-19, ठीक ना दोस्तों। तो 18-19 बजट तो ये हो गए दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं कि ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। और आपका जो एक क्वेश्चन था जो आपको बहुत परेशान करा था उसमें कुछ हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके
घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से हम लोग मिल करके तैयारी करते कराते रहें। तो आप सभी को अंत में पुनः धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।